हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBS रोपड़। स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ। दूसरा ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ऑड ਨੰਬਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ऑड ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਵਰੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ कि even numbers के केस दे विच when the series starts from the very beginning, that is 2, the average is always 1 more than the number of elements present in the series। मतलब अगर series दे विच मेरे कोल n elements होंगे then average मेरी n plus 1 होएगी। ठीक है जी। और फिर असी फोर्थ प्रॉपर्टी जी डिस्कस करी सी कंजीक्यूटिव नंबर्स की, वो फोर्थ प्रॉपर्टी मेरी कहती है कि एवरेज जो होएगी मेरी हमेशा कंजीक्यूटिव नंबर्स के केस दे विच पहला और आखिरी फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म उन्होंने दोनों की एवरेज कर लो, पूरी की पूरी सीरीज़ की एवरेज उससे इक्वल होएगी। ठीक है जी। उस तो बाद फिर असी डिस्कस करिया रिप्लेसमेंट के कॉन्सैप्ट नूं, और रिप्लेसमेंट का कॉन्सैप्ट असी समझा सीगा कि एक एग्जाम्पल के नाल कि 5 फ्रेंड्स है, उन्होंने कोल कुछ रुपए हैं, अगर मैं उन्होंने विच वो पैसे बराबर वंडा तो टोटल 100 रुपया सीगा, 100 रुपया उन्होंने बराबर वंडिया गया, हर एक नूं कितना मिल गया, 20 रुपीज़ मिल गए। तो इत्थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट निकल के आया सीगा कि एवरेज का मतलब होंदा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट उन्होंने विचों एक परसन ग्रुप नूं लैफ्ट करके चला गया, उन्होंने विचों एक परसन ग्रुप नूं लैफ्ट करके चला गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा परसन आ गया, या ये भी हो सकता कि 2 परसन ग्रुप नूं लैफ्ट कर जाण ते उन्हां दी जगह पर 2 नवे कैंडीडेट आ जाण, 3 लैफ्ट करके चले जान उन्होंने जगह पर 3 कैंडीडेट आ जान। मतलब रिप्लेसमेंट हो रही है, जिन्हें छड्ड के जा रहे हैं उन्ने ही नवे आ रहे हैं। तो उस केस दे विच एवरेज ते क्या असर पएगा, या तो एवरेज वधेगी या एवरेज घटेगी या एवरेज सेम रहेगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो उस दे लई असीं केसेस डिस्कस करे सीगे कि अगर जावे ज़्यादा आवे घट, ये जिहड़ा लॉस है, ये लॉस जिन्ने भी नंबर ऑफ मैंबरस होणगे सब नूं इक्वली बीयर करना पएगा। तो दूजी चीज़ असी डिस्कस करी सीगी कि अगर जावे घट ते आवे ज़्यादा, हुण मैनूं इस बार फायदा हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है, कुछ सरप्लस आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, दैन दैट एक्स्ट्रा थिंग इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल परसनस इक्वली। ये भी सब दे विच एक बराबर वंडी जाएगी। जिस तरह फायदा सब दे विच एक बराबर वंडिया जाएगा, इस तरह ही नुकसान भी सब दे विच एक बराबर वंडिया जाएगा। और अगर जिन्नी वैल्यू जावे उन्नी ही वैल्यू वापस आ जाए, उस केस दे विच एवरेज पे कोई असर नहीं पाएगा, एवरेज अनचेंज्ड रहेगी, एवरेज सेम रहेगी। क्लीयर है जी ये चीज़। ठीक है। अज असी अगे कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड एलीमेंट, थर्ड पार्ट वाल वधदे हैं। थर्ड पार्ट सीगा साडा एलीगेशन, बट उस तो जाने तो पहला, अगे जंप करने तो पहला एवरेज ते ही एक होर छोटा जिहा कॉन्सैप्ट है डेविएशन। अज असी डेविएशन पहला करांगे, बहुत छोटा जिहा पार्ट है, बहुत छोटा जिहा कॉन्सैप्ट है। ये थोड़ी एवरेज कैलकुलेट करने नूं बहुत आसान कर देगा। जो साडे कोल बहुत वड्डियां वैल्यूज़ हो जांदियां, कई बार DI दे विच बहुत हेल्प करता है। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं डेविएशन, उस तो बाद असी शुरू करांगे अपना एलिगेशन। अगर मैं डेविएशन की गल करा, द कॉन्सैप्ट ऑफ डेविएशन, द कॉन्सैप्ट ऑफ डेविएशन, देखो डेविएशन मेरी किस तरह हेल्प करती है एवरेज कैलकुलेट करने वास्ते। इसके वास्ते असीं एक एग्जाम्पल लेंदे हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर कुछ 5 नंबर से ले लेंदा मैं अपने वालों। फॉर एग्जाम्पल से 50, 58, 43, 52 एंड 62, ये 5 नंबर्स ले ले। ठीक है जी। असीं ना 5 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो एक मैथड तो यह है कि मैं इन्होंने सब नूं ऐड करा और जिन्नियां भी नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन है उस तो डिवाइड करा, उस केस दे विच मैं एवरेज कैलकुलेट कर सकता।
दूजा अगर मैं इन्हों ध्यान नाल देखा ये मेरी कोई इस तरह की रेगूलर सीरीज़ नहीं है, कोई कंजीक्यूटिव नंबर्स की सीरीज़ नहीं है कि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कॉमन है कि मैं मिडल नंबर को अपनी एवरेज जो है मार्क करदा। क्लीयर? तो इस तरह के केस दे साडी डेविएशन का कॉन्सैप्ट इस तरह के केस दे असीं एवरेज किवें कैलकुलेट कर सकते हैं। वो की कहंदा है, इन्हां नंबर्स नूं ध्यान नाल देखो और इन्हां नंबर्स नूं देख के ये अंदाजा लगाओ कि यह नंबर किस दे ज़्यादा नज़दीक है। 50, 58, 43, 52, 62 ये नंबर्स मैक्सिमम किस दे ज़्यादा नज़दीक है। तो तुसी कहोगे जी कि यह नंबर्स ऑलमोस्ट सारे दे सारे किस दे नज़दीक है, ये सारे दे सारे नज़दीक है 50 दे, सारे दे सारे किस दे नज़दीक है 50 दे। तो असी इस 50 नूं अपनी एवरेज सपोज कर लेंदे हैं, लैट कर लेंदे हैं, मान लेंदे हैं कि सपोज इन्हां 5 नंबर्स की मेरी एवरेज कितनी है 50। मैं एवरेज की लैट कर लेंदा, एवरेज सपोज कर लेंदा कि मेरी एवरेज कितनी है 50। मैं एवरेज कितनी सपोज कर ली 50। सब तो पहला नंबर खुद 50 ही है। 50 जिहड़ी मैं एवरेज सपोज की है, क्या उस तो वड्डा या उस तो छोटा है? ना ये उस तो वड्डा ना ये उस तो छोटा, ये उसके बराबर है। क्या कोई डेविएशन पैदा हुई है इत्थे? क्या कुछ प्लस या माइनस होया? नो, कुछ भी नहीं, जीरो डेविएशन। तो मैं इत्थे की ले लेंदा 0। अगे चलते हैं 58 मैं एवरेज कितनी सपोज करी सी 50। ये 58 इस 50 तो वड्डा या छोटा? वड्डा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है तो +8 ये 43 मेरी सपोज की गई एवरेज 50 तो वड्डा या छोटा? छोटा है। कितना छोटा है? कितना घट है? 7 घट है, -7। ये 52 मेरी सपोज की गई एवरेज 50 तो वड्डा या छोटा? वड्डा। कितना वड्डा? 2 ज्यादा, +2। 62 मेरी सपोज की गई एवरेज 50 तो वड्डा या छोटा है? ज्यादा है, वड्डा है। कितना वड्डा है? कितना ज्यादा? ये मेरा ज्यादा है जी +12। क्लियर? तो असी इन्हां नंबर्स नूं इकट्ठे कर लांगे, असी इन्हां नंबर्स नूं नहीं छेड़ांगे। असी जिहड़े ये मेरे को डेविएशन आई है इन्हां नंबर्स नूं इकट्ठा कर लांगे और देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, कितनी छोटी रह जाएगी। जो प्लस दियां टर्म्स है उन्होंने अलग तो इकट्ठा कर लो, जो माइनस दियां टर्म्स है उन्होंने अलग तो इकट्ठा कर लो और लास्ट दे विच क्या कर देना। देखो 12 + 8 20 ते 2 22 +22 -7 प्लस द 22 माइनस द 7, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया 15। ये ओवरऑल रिजल्ट जो मेरा 15 आया, ये 15 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? ऑब्वियस है क्योंकि वड्डी वैल्यू 22 प्लस की है, ये 15 भी मेरा किसका आ जाएगा प्लस का, +15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी सीगियां? 5 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी सीगियां? 5। तो इस डेविएशन को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, तो मेरा इत्थे आंसर कितना आ गया +3। आंसर कितना आ गया +3। ये जो मेरा +3 आया इस 3 को इत्थे ऐड कर दो तो मेरी न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी? मेरी एक्चुअल एवरेज, ये तो मेरी सपोज्ड एवरेज सीगी, मेरी एक्चुअल एवरेज कितनी हो जाएगी 53। आंसर कितना आ जाएगा 53। अगर असी चेक करना है अदरवाइज भी करके देख सकते हैं, मेरे को नंबर्स हैं इन्होंने ऐड करके डिवाइड करके देखो 5 से, आंसर फिर भी 53 ही आएगा। देखो 0 8 3 11 2 14 ते 2 16, कैरी 1 6 1 7 5 12 4 16 5 21 21 ते 5 26। क्लियर है जी? डिवाइड करो 5 ते 2 2 4 3 7 7 ते 8 15, सॉरी इतने 15 आएगा, कैरी 1 6 ते 1 7 5 12 4 16 16 ते 10 26, बिल्कुल ठीक है जी। चलो जी चेक करते हैं। 5 5 5 25, कितना बचा? 1 ते 5 15 5 3 15, आंसर कितना आएगा 53। बोथ केस के आंसर क्या आएगा? सेम आएगा।
ਇਹ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 70 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੀਅਰ ਟੂ 700 ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੀਅਰ ਟੂ 800 ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਅਰ ਟੂ 1500 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ 5 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ A B C D ਔਰ E। ਇਹਨਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 100 ਰੁਪੀਸ। ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਆਫਟਰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ each student gets 20 rupees। हर एक स्टूडेंट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? 20 ਰੁਪੀਸ। ਔਰ ਇਹ 20 ਰੁਪੀਸ ਕਿਆ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ? ਇਹ 20 ਰੁਪੀਸ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਕੇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ 2 ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 2 ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ 3 ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 3 ਆਉਂਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਪੋਜ਼ E ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 5 ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ F ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਐਵਰੇਜ ਵਧੇਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਸਐਸਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਹਾਰਡਲੀ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। PS PCL LDC ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 2019-20 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
सपोज मैं लेट कर लेना कि एक क्लास है, ये एक क्लास है और इस क्लास नू दो सैक्शनस दे विच वंडिया गया, एक सैक्शन ए ते एक सैक्शन बी। ये पूरी एक क्लास है, ये पूरी दी पूरी एक क्लास है और इस क्लास नू दो सैक्शनस दे विच वंडिया गया, सैक्शन ए ते सैक्शन बी। क्लियर? चलो एलीगेशन के कॉन्सैप्ट नू समझते हैं, इसनू ध्यान दे विच रखते हो, इस फिगर नू ध्यान दे विच रखते हो। सपोज मैं ये कहना कि सैक्शन ए दे विच, सैक्शन ए दे विच बच्चों की गिनती, बच्चों का काउंट है Q1। सैक्शन बी दे विच बच्चों का काउंट, बच्चों की गिनती है Q2। सैक्शन ए दे विच बच्चों की गिनती Q1 और इन्हां बच्चों की कुछ ना कुछ एवरेज भी होएगी, कुछ भी मान लेंगे, एवरेज मार्क्स मान लेंगे, एवरेज वेट मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। सपोज आप एवरेज मार्क्स मान लेंगे, नंबर मान लेंगे कि इन्हां बच्चों का एक टेस्ट लिया गया, इस पूरी की पूरी क्लास का टेस्ट लिया गया, वो टेस्ट सैक्शन ए दे विच भी डिस्ट्रीब्यूट होया, सैक्शन बी दे विच भी डिस्ट्रीब्यूट होया। इत्थे सैक्शन ए दे विच जो बच्चों की गिनती है वो है Q1 और जो उन्होंने टेस्ट के स्कोर आए उस स्कोर की एवरेज, सैक्शन ए की एवरेज है एवरेज 1। सैक्शन बी दे विच बच्चों की गिनती है Q2, बच्चों की गिनती है Q2 और इन्होंने बच्चों की जो स्कोर आया जदों मैं उसकी एवरेज कड्डी तो उसकी एवरेज आई एवरेज 2। जदों मैं इन्हां दोनों सैक्शनस नूं इकट्ठा कर दिता एक कॉमन रूम दे अंदर, अगर मैं इन्हां दोनों सैक्शनस नूं इकट्ठे करदा एक कॉमन रूम दे अंदर, इन्हां दे विचकार दी हुण इह दीवार हट गई है तो यह दोनों एक कॉमन रूम दे अंदर यानी कि इस क्लास रूम दे अंदर इकट्ठे बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि Q1 प्लस Q2 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो एवरेज होएगी उस एवरेज नूं असीं कहांगे मीन एवरेज। और मीन एवरेज हमेशा इन्हां दोनों एवरेज दे विचकार एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? इत्थे मीन का मतलब ये नहीं है कि एवरेज 1 प्लस एवरेज 2 डिवाइडेड बाय 2 तुसीं इन्हां दा मीन कढ दो, नहीं जी, गलत हो जाएगा। मीन एवरेज का मतलब है मीन एवरेज n, इसका मतलब है मीन एवरेज n एग्जिस्ट्स ऑलवेज इन बिटवीन एवरेज 1 एंड एवरेज 2। इन्हां दोनों के विचकार एग्जिस्ट करेगी। इन्हां दोनों के विचकार एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? जिस तरह 2 एग्जिस्ट करता है किसते, 1 और 3 के विचकार, एक साइड तो वड्डा तो दूसरी साइड तो छोटा। हुण जरूरी थोड़ा है कि हमेशा मीन एवरेज इस एवरेज तो ही वड्डी होएगी। ये कुछ इस तरह भी तो हो सकता है कि 3 इधर आ जाए, ये 1 इधर आ जाए तो 2 इधर आ जाए। अगर मीन एवरेज इत्थे देखो, मीन एवरेज इस एवरेज 1 तो वड्डी है तो इत्थे देखो मीन एवरेज इस एवरेज 1 तो छोटी है। बट हाँ एक चीज जरूर है कि अगर मीन एवरेज एक एवरेज तो वड्डी होएगी देन ऑपोजिट साइड दी एवरेज तो छोटी होएगी। अगर मीन एवरेज एक साइड दी एवरेज तो छोटी होएगी देन ऑपोजिट साइड दी एवरेज तो वड्डी होएगी। मीन एवरेज हमेशा एवरेज 1 और एवरेज 2 के विचकार एग्जिस्ट करेगी, इस वजह करके असीं इसनूं मीन एवरेज कह रहे हैं। फिर दस रहे हैं मीन का मतलब इत्थे दोनों एवरेज का सम डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल नहीं है। क्लियर? चलो जी, अकॉर्डिंग टू एलीगेशन, एलीगेशन मेरी की कहती है, असीं ये एरो मार्क कर लेंगे ताकि थानू किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना होए। मीन एवरेज सॉरी एलीगेशन कहती है कि Q1 डिवाइडेड बाय Q2 यानी कि काउंट दी रेशो दोनों सैक्शनस दे विच प्रेजेंट बच्चों की गिनती दी रेशो हमेशा किस पे इक्वल होएगी? Q1 के सामने आएगा, देखो एरो पॉइंट किया गया, Q1 के सामने आएगा पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ n एंड एवरेज 2, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ n
एंड एवरेज 2 डिवाइडेड बाय Q2 के सामने आएगा हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ n एंड एवरेज 1। क्लियर है जी। हुण इत्थे एक वर्ड आया ये पॉजिटिव डिफरेंस। इस पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब है, पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब ये है कि हमेशा डिफरेंस है जिहड़ा पॉजिटिव लेना, हमेशा वड्डी वैल्यू दे विचों ही छोटी वैल्यू नूं माइनस करना, हमेशा वड्डी वैल्यू दे विचों ही छोटी वैल्यू नूं माइनस करना। यानी कि जे मैं इसे चीज़ नूं इत्थे समझने की कोशिश करा कि सपोज ये सैक्शन ए है, ये सैक्शन बी है, इत्थे बच्चों की गिनती Q1 है और इन्हां दा एवरेज स्कोर 1 है, इत्थे बच्चों की गिनती Q2 है और इन्हां दा एवरेज स्कोर 3 है, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 किस दे बराबर आएगा? Q1 के सामने आएगा पॉजिटिव डिफरेंस इन्हां दोनों का, यानी कि 3 और 2 का। पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब क्या है? हमेशा वड्डी वैल्यू के विचों छोटी वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि 3 के विचों 2 नूं माइनस करांगे। Q2 के सामने पॉजिटिव डिफरेंस इन्हां दोनों का आएगा, इट मीनस वड्डी वैल्यू 2 के विचों माइनस करांगे छोटी वैल्यू नूं। और अगर मेरे को केस कुछ इस तरह का बने तो उस केस दे विच ये सैक्शन ए है और यह सैक्शन बी है। सैक्शन ए दे विच बच्चों की गिनती Q1, सैक्शन बी दे विच बच्चों की गिनती Q2, दैन बच्चों की गिनती की रेशो, बच्चों के काउंट की रेशो यानी कि Q1 डिवाइडेड बाय Q2। Q1 के सामने आएगा पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ 2 एंड 1, वड्डी वैल्यू 2 दे विचों माइनस करो छोटी वैल्यू। Q2 के सामने आएगा पॉजिटिव डिफरेंस इन्हां दोनों का, इट मीनस वड्डी वैल्यू 3 दे विचों माइनस करो छोटी वैल्यू 2। क्लियर है जी। और अगर तुसी ध्यान दे नाल देखो तो तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हो कि मीन एवरेज, क्योंकि इन्हां दोनों एवरेज दे विचकार एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह करके अगर मीन एवरेज ऊपर माइनस दी आएगी, नीचे ऑटोमेटिकली किस दी हो जाएगी? प्लस दी हो जाएगी। अगर मीन एवरेज ऊपर प्लस दी आ रही है देन ऑटोमेटिकली नीचे किस दी हो जाएगी? माइनस दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मीन एवरेज इन्हां दोनों एवरेज दे विचकार एग्जिस्ट करती है। और यही है मेरा एलिगेशन का कॉन्सैप्ट। हमेशा काउंट, हमेशा गिनती है जिहड़ी उसनूं हमेशा कित्थे लिखना है? नीचे लिखना है। एवरेज हमेशा कित्थे आएगी? ऊपर आएगी। और मीन एवरेज हमेशा कित्थे आएगी? विचकार आएगी। और याद रखना ये मीन एवरेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दी एवरेज है, यानी कि सैक्शन 1 दे स्टूडेंट्स, सैक्शन 2 दे स्टूडेंट्स, अगर मैं उन्हां दे मार्क्स का टोटल करके डिवाइड करा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, फिर जो एवरेज निकल के आएगी वो मेरी इत्थे मीन एवरेज होएगी। क्लियर है जी ये चीज। और मीन एवरेज इन्हां दोनों एवरेज दे विचकार एग्जिस्ट करेगी। अगर एक एवरेज तो वड्डी है, दूसरी एवरेज तो ऑब्वियस है छोटी होएगी। किसी भी साइड तो वड्डी हो सकती है, या तो लेफ्ट साइड तो या राइट साइड तो। क्लियर है जी। और हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना, हमेशा वड्डी वैल्यू दे विचों छोटी वैल्यू नूं ही माइनस करना है। क्लियर है जी। ये सीगा मेरा एलिगेशन का कॉन्सैप्ट। सब तो इंपॉर्टेंट होंदा है एलिगेशन के अंदर डाटा नूं पुट करना और फिर क्वेश्चन नूं सॉल्व करना। अगर मैं डाटा पुट करना सीख गया एलिगेशन के अंदर, फिर मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। क्लियर है जी ये चीज। चलो जी क्वेश्चन के नाल समझ इस चीज नूं। एक क्वेश्चन ले लेंदे हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं इसनूं रब कर रहे हैं, इसनूं लिखिया रहने दिंदा, इसनूं रब कर रहे हैं, इसनूं तुसीं अपने माइंड दे विच रख लेना। ठीक है। क्वेश्चन है, कहता द एवरेज मार्क्स, क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 स्टूडेंट्स of section A is, section A of a class say X is 60,
whereas the average marks of students of section B of class X is 33, the average marks of both the sections combined together is, और मेरे को ऑप्शंस दित्तियां गई हैं 44, 45, 46 and half and 45 and half। देखो मेरे को यह क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, सब तो पहली चीज क्वेश्चन ਨੂੰ रीड करके एलीगेशन के अंदर डाटा पुट करना सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ਨੂੰ रीड करके एलीगेशन के अंदर डाटा ਨੂੰ पुट करना। देखो जी जिवें जिवें गिवन है, जिस तरह की आपां एग्जांपल लई सीगी उसी तरह का ही साडा क्वेश्चन है सेम। एक क्लास है, क्लास डिवाइड है दो सैक्शंस के अंदर। ठीक है जी, सब तो पहला है सेक्शन ए और फिर है सेक्शन बी। The average marks of 32 students of section A of a class X is 60। section A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 32। section A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 32। और गिनती हमेशा कित्थे आ जाती है नीचे आती है, यानी कि मेरे को क्या दिता होया Q1 दिता होया। Q1 कितना दिता होया 32। और एवरेज मार्क्स ऑफ 32 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ ए क्लास एक्स इज 60। और इन्हां 32 बच्चों की एवरेज, इन्हां 32 स्टूडेंट्स की एवरेज यानी कि Q1 स्टूडेंट्स की एवरेज 1 कितना दिता गया मेरे को 60। whereas the average marks of students of section B of class X is 33। the average marks of students of section B of class X is 33। और एक दूसरा सेक्शन है whereas the, एक लाइन मिस हो गई है, whereas the average marks of 40 students, average marks of 40 students of section B of a class X is 33। दूजे सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40। दूजे सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40। सेक्शन B ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40 और ਇਹਨਾਂ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 33। ਕਹਿੰਦਾ the average marks of both the sections combined together। ਜਦੋਂ मैं दोनों sections ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, दोनों sections ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ यानी कि 40 plus 32 टोटल 72 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या होएगी। टोटल स्टूडेंट्स की एवरेज, टोटल दी एवरेज मीन एवरेज हमेशा कित्थे एग्जिस्ट करती है मिडल च एग्जिस्ट करती है। ये मैनू पता करने लई कह रहे हैं तो इस वैल्यू में सपोज कर लेंदा x, इस वैल्यू में सपोज कर लेंदा x। क्लीयर है जी, आई होप तुम समझ गए होंगे कि डाटा किवें प्लेस करना। सब तो इंपॉर्टेंट है एलीगेशन के अंदर डाटा प्लेस करना। याद रखना हमेशा गिनती काउंट हमेशा कित्थे आएगा नीचे, एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अगेंस्ट एवरेज जो आएगी हमेशा ऊपर आएगी और मीन एवरेज हमेशा कित्थे आएगी मिडल दे विच आएगी। सब तो पहला तो तुसी क्वेश्चन नूं समझना। अगर तुसी क्वेश्चन समझ गए समझ लो तुसी अद्धी लड़ाई जित ली है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वैल्यूज पुट करनी समझ लग गई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा देखो 32 बच्चे सीगे सैक्शन ए दे अंदर और उन्हों की एवरेज दी गई सीगी 60। 32 बच्चों की एवरेज 60। दूजा सैक्शन है सैक्शन बी, उसके विच बच्चों की गिनती सीगी 40 तो 40 स्टूडेंट्स और उन्होंने एवरेज कितनी दी हुई है 33। मेरे तो पूछ रहे द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सैक्शंस कंबाइंड टुगेदर। जो मैं दोनों सैक्शंस को इकट्ठे करदा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना 72 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या होएगी।
डाटा पुट हो गया एलीगेशन के अंदर। हुण उस तो बाद डाटा जिहड़ा असीं पुट कीता उसनूं इस फॉर्मेट दे विच लिखना है। डाटा तो पुट हो गया, एलीगेशन मेरी बन चुकी है, हुण इस फॉर्मेट दे विच लिखना। तो इस फॉर्मेट दे विच किवें लिखांगे? सब तो पहले तो ये एरो मार्क कर लो ताकि तुहानूं ये पता चल जाए कि 32 के सामने पॉजिटिव डिफरेंस इन्हां दोनों का आना है, 40 के सामने पॉजिटिव डिफरेंस इन्हां दोनों का आना है। क्लीयर है जी ये चीज़? तो रेशो 32/40, 32/40 Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इन्हां दोनों की रेशो, इन्हां दोनों की डिवीजन 32 डिवाइडेड बाय 40 इन्हां दोनों की रेशो। 32 के सामने क्या आएगा? 32 के सामने पॉजिटिव डिफरेंस आएगा x और 33 का। क्लियर है जी? पॉजिटिव डिफरेंस Q1 के सामने आएगा पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ मीन एवरेज एंड एवरेज 2। ये मेरी मीन एवरेज n है, ये मेरी एवरेज 1 है, ये मेरी एवरेज 2 है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। Q1 के सामने इन्हां दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस, इन्हां दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस किवें लईए? क्योंकि ये तो 33 है बट एक वेरीएबल है x, मैनूं नहीं पता कि x की वैल्यू वड्डी होएगी या छोटी होएगी। कंपेयर करना डिफिकल्ट हो गया। बट सानू एक चीज़ पता है कि यह मीन एवरेज जो x है इन्हां दोनों एवरेज दे विचकार एग्जिस्ट करती है। अगर यह मीन एवरेज एक एवरेज तो वड्डी होएगी तो दूसरी एवरेज तो छोटी होएगी। ये मीन एवरेज x अगर एक एवरेज तो वड्डी होएगी तो दूसरी एवरेज तो छोटी होएगी। हुण क्लीयरली देखो पता चल रहा है कि ये वैल्यू 60 वड्डी है, ये 33 वैल्यू छोटी है। ये x इन्हां दोनों दे विचकार एग्जिस्ट करता है। इट मीनस ये x इस 60 तो, ये x इस 60 तो छोटा होएगा बट इस 33 तो बड़ा होएगा। क्लियर? तो इत्थे क्या आ जाएगा? x माइनस 33 डिवाइडेड बाय 40 के सामने क्या आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ दीज 60 और x का डिफरेंस। हुण मीन एवरेज ऊपर अगर प्लस दी आई है तो नीचे किस दी हो जाएगी? माइनस दी हो जाएगी। यानी कि इत्थे क्या आ जाएगा? 60 माइनस x। 32 के सामने इन्हां दोनों का डिफरेंस, 40 के सामने इन्हां दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? सिंपलीफाई कर लो, 8 के टेबल से कट जाएगा, 8 4s are 32, 8 5s are 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 ते 1 16। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 0 4 6 24 240 माइनस 4x। ये 4x माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 5x प्लस 4x। ये 165 इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 240 प्लस 165। क्लियर? 9x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 एंड 5 5, 6 और 4 10 कैरी 1 2 और 2 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 405 बटा 9, 9 4 36 कितना बचे? 4 4 ते 5 45, 9 5 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। यानी कि मीन एवरेज x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को? 45। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दिस 45। क्लियर है जी? ये चीज समझ लग गई? दोबारा सुनो, Q1 32 गिवन सीगा और इन्हां दी एवरेज कितनी गिवन सीगी? 60। Q2 मेरे को 40 गिवन सीगा और इन्हां दी एवरेज कितनी सीगी? 33 और मीन एवरेज पता करने लई कह रहा सीगा। एलीगेशन के अंदर डाटा पुट करता, हुण Q1 डिवाइडेड बाय Q2 यानी कि 32 दे अपॉन क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, 32 बटा 40। 32 के सामने इन्हां दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस कंपेयर करना डिफिकल्ट है, मैनूं नहीं पता क्योंकि ये एक वेरीएबल है, कोई स्टैटिक वैल्यू कोई फिक्स नंबर नहीं है जिस दे नाल मैं 33 नूं कंपेयर कर सकां। बट मैनूं एक चीज़ पता कि यह मीन एवरेज इन्हां दोनों एवरेज के विचकार एग्जिस्ट करेगी। अगर एक साइड तो वड्डी होएगी तो दूजी साइड तो छोटी होएगी। क्लियर? हुण वड्डी किधरों होएगी, छोटी किधरों होएगी? क्लियरली देख के पता चलिया कि x इधर 60 है, इधर 33 है, इन्हां दोनों के विचकार एग्जिस्ट करता है। इट मीनस 60 वड्डा है, 33 छोटा है, x इन्हां दोनों के विचकार एग्जिस्ट करता है। तो क्लियरली वड्डा क्या होएगा? 60
ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ x ਤੋਂ और x जो है छोटा होएगा किस तो 33 तो। क्लियर है जी, सॉरी x ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ किस तो 33 तो, x छोटा होएगा 60 तो ते x ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ 33 तो। क्लियर है जी ये चीज, इसे करके ताइयों ਤਾਂ x ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। क्लियर, देन 32 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ x ऑफ 33 ਦਾ, ਤਾਂ x ਵੱਡਾ 33 ਛੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। 40 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 60 और x ਦਾ। क्लियरली अगर मीन एवरेज ऊपर प्लस दी आई है तो नीचे ऑटोमेटिकली किस दी हो जाएगी, माइनस दी हो जाएगी। इत्थे x क्या किस दा हो जाएगा, माइनस दा हो जाएगा। सिंपलीफाई कर लोगे आंसर कितना आ जाएगा 45। नो डाउट ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 32, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है 32 और मेरे को एवरेज गिवन है, एवरेज कितनी गिवन है 60। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सेक्शन बी दे अंदर कितनी है 40 और मेरे को एवरेज 2 कितनी गिवन है 33। देन सम किस तरह मिलेगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तुसी इन्हां दोनों दी मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 2 12 कैरी 1 6 3 18 ਤੇ 1 19। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 0 4 3 12 कैरी 1 4 3 12 ਤੇ 1 13। टोटल सम कितना आ गया 0 2 और 2 4 9 और 3 12 कैरी 1 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई 72। ਅਸੀਂ टोटल पूरी क्लास की एवरेज फाइंड करनी है, तो पूरी क्लास की एवरेज फाइंड करने वास्ते इस सम नू डिवाइड कर देंगे इन्हां नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस दे नाल। तो देखो 3240 डिवाइड किस ते करिए 72 ते, डिवाइड किस ते करिए 72 ते। 8 ਦੇ टेबल ਤੇ पूरा पूरा कट जाएगा। पहला तो देखो 8 9 जा 72, 8 चौका 32, 0 8 5 40, 9 एकम 9 सॉरी 9 चौका 36, 9 5 45। आंसर फिर भी कितना आया 45। सानू जरूरत क्यों पई एलिगेशन समझण दी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन सीगा जिसनों आपां ईजीली हिट कर सकते सीगे। ठीक है जी, इस तरह भी करना आसान सीगा, बट सानू एलिगेशन की जरूरत क्यों पई, क्योंकि बाई चांस मेरे को कदे डाटा इस तरह के रिलेशन दे विच आ जाए कि जिथे मेरी यह चीज़ लगानी मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाए या वैल्यू बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाए, तो उस केस दे विच असीं की करांगे। क्लीयर, एक होर क्वेश्चन करते हैं, उस दे विच समझांगे कि क्यों यह साडा पार्ट है जिहड़ा फेल हो जाता है कि ते ये साडा पार्ट क्यों ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू दिस। क्लीयर है जी, एक होर क्वेश्चन करते हैं, उसके नाल समझते हैं। क्वेश्चन गिवन है, कहता है बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 98 रन्स इन द 19th इनिंग। ए बैट्समैन स्कोर मेक्स अ स्कोर ऑफ 98 रन्स in the 19th innings and thus increase his average by 4, what is his average after 19 innings। और मेरे को ऑप्शंस गिवन है
22, 24, 26 एंड 28। क्लियर है? चलो देखते हैं। कहता ए बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 98 रन्स इन द 19th इनिंग। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। कई बार बच्चे इत्थे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बैट्समैन ने 19 इनिंग्स खेडी और 19 इनिंग्स के अंदर उसकी स्कोर एवरेज कितनी आई है, 98 आई है। देखो 19 और 19th TH, ये ਜਿਹੜਾ 19 ਦੇ ਉੱਤੇ TH ਲੱਗਿਆ, इस चीज़ ਨੂੰ समझने की जरूरत है। 19th इनिंग के अंदर उसने जो स्कोर बनाया है 98, इसका मतलब इस 19वीं इनिंग तो पहला वो कितनी इनिंग खेड चुके, 18 इनिंग्स खेड चुके। इस 19वीं इनिंग तो पहला कितनी इनिंग्स खेड चुके, 18 इनिंग्स खेड चुके। क्लियर है जी? और 18 इनिंग्स के लिए उसकी एवरेज कितनी है, क्या थानू पता है? नहीं पता। सानू सिर्फ इन्ना पता है कि उसने 19वीं इनिंग के 98 स्कोर बनाया। क्लियर? यानी कि वो उस तो पहला कितनी इनिंग्स खेड चुके, 18 इनिंग्स खेड चुके हैं। और 18 इनिंग्स के लिए एवरेज देखो मेरे को क्यू बनता है 18, क्यू बनता है 18, पर इन्हें 18 इनिंग्स के लिए एवरेज कितनी है, एवरेज वन वो मेरे को गिवन नहीं है। क्लियर? मैं सपोज कर लेना कि वो एवरेज मेरी एक्स है, मैं सपोज कर लेना कि वो एवरेज मेरी एक्स है। 18 इनिंग्स के लिए उसकी एवरेज है एक्स। इन द 19th इनिंग उसने स्कोर कितना बनाया, 18 तो बाद एक होर खेडी तो इत्थे कितना आएगा, एक बहुत कॉमन मिसटेक जिहड़े बच्चे कर देंगे वो इत्थे 19 लिख देंगे कि 19 इनिंग्स खेडी है और 19 इनिंग्स के अंदर 98 है। नो, 19th यानी कि 18 तो बाद उसने एक इनिंग होर खेडी है, ये 19वीं इनिंग है, ये 19वीं इनिंग है। और इस इनिंग के अंदर उसने कितना स्कोर बनाया, 98। कई बार माइंड के विच ये भी कन्फ्यूजन होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जी इत्थे तो काउंट ठीक है बट इत्थे तो तुसी एवरेज कहा सीगा, ये तो एवरेज दत्ती ही नहीं, ये तो स्कोर की गल कर रहे हैं कि उसका स्कोर जिहड़ा हैगा वो 98 है। पर ध्यान नाल समझना इस चीज़ को कि अगर कैंडीडेट सिंगल है, कोई सिंगल पर्सन है, मैं उसकी गल करा कि वो अपने कोल क्या रख के बैठा है। देखो अगर सिंगल के केस दे विच आपां गल करिए, सिंगल के केस दे विच जो भी वैल्यू परसन पोजैस कर रहा है, जो भी वैल्यू परसन पोजैस कर रहा है वही वैल्यू इज इक्वल टू सम होंदी है और वही वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज होंदी है। क्यों? क्योंकि एवरेज क्या होंदी है, एवरेज इज इक्वल टू, या सब तो पहला तो सम क्या होंदा है, सम होंदा है मेरे को जो भी मेरे को ऑब्जरवेशनस दित्तियां गई उन्होंने ऐड कर लो। बट अगर एक ही पर्सन है, एक पर्सन है और उसकी पॉकेट दे विच एक ही पर्सन है और उसकी पॉकेट दे विच 98 रुपीज है तो सम कितना होएगा, 98। क्यों? क्योंकि उसके कोल जोड़न दे वास्ते कुछ होर है ही नहीं है। क्लियर? और अगर मैं एवरेज की गल करा तो एवरेज क्या होंदा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। सम कितना है, 98, ते ऑब्जरवेशन कितनी है, क्योंकि पर्सन कितना एक, 98 नु एक ते डिवाइड करिए तो आंसर कितना आ गया, 98। यानी कि सिंगल के केस दे विच जो भी वैल्यू पर्सन पोजेस करदा और सम और एवरेज, ये तीनों चीज़ां हमेशा क्या होंदी है, इक्वल होंदी है। क्लियर है जी ये चीज? तो इस करके 98 जो स्कोर है वही मेरा क्या होएगा, एवरेज 2 होएगा। वापस आंदे क्वेश्चन पे, कहता बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 98 रन्स इन द 19th इनिंग्स एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4। 18 इनिंग्स के लिए उसकी कुछ एवरेज सीगी जो कि मैंने पता नहीं सीगी, मैं उसको सपोज कर लिया कि एक्स है। 19वीं इनिंग 18 तो बाद एक होर खेडी, 19वीं इनिंग, इस इनिंग दे विच उसने कितना स्कोर बनाया, 98, और यह 98 स्कोर बनाने की वजह के नाल उसकी एवरेज इनक्रीज कर गई, उसकी एवरेज वध गई, कितनी वध गई, बाय वैल्यू 4, बाय वैल्यू 4। ये 4 का वाधा किस ते होएगा, किसी प्रीवियस वैल्यू ते ही तो होएगा, प्रीवियस वैल्यू क्या सीगी, एक्स। तो यानी कि मेरी मीन एवरेज कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 4। क्लियर है जी ये चीज? क्रिकेटर 18 इनिंग्स खेड चुके हैं, 18 इनिंग्स के लिए उसकी एवरेज गिवन नहीं सी, आप सपोज कर ली एक्स,
18 ਇਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਖੇਡੀ 19ਵੀਂ ਇਨਿੰਗ। ਇਸ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ 98, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 19 ਇਨਿੰਗਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ 4 ਵੱਧ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? x + 4 ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ Q1 डिवाइडेड बाय Q2 यानी कि 18/1। 18 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ मीन एवरेज। ये क्या है? मेरी मीन एवरेज। और मीन एवरेज अगर एक एवरेज तो वड्डी है तो दूसरी एवरेज तो छोटी होगी। ध्यान दो, मीन एवरेज इत्थे क्या है? x, इत्थे कितना है? x + 4, यानी कि यह मीन एवरेज इस एवरेज तो कितनी ज्यादा है? इस एवरेज तो 4 ज्यादा है। अगर मीन एवरेज इस एवरेज तो वड्डी है देन इस एवरेज तो छोटी होगी। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू तो छोटी है, इट मीन्स दिस माइनस दिस होएगा। तो पॉजिटिव डिफरेंस किस तरह आएगा? अगर मैं 98 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करूंगा x + 4 डिवाइडेड बाय, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ मीन एवरेज ਇਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਇਸ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ x + 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ x। और ध्यान दो, चेक भी कर सकते हैं कि मीन एवरेज अगर ऊपर माइनस दी आई है, नीचे ऑटोमेटिकली किस दी आई है? प्लस दी आई है। क्लियर। ये माइनस का x, ये प्लस का x आपस दे विच कैंसल हो जाएंगे। ब्रैकेट दे बाहर माइनस है, जो ब्रैकेट दे बाहर माइनस होएगा तो अंदरले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 18/1 क्या बन जाएगा मेरे को? 98 - x - 4/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 18 × 4 = 72। 98 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ 94 - x। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 94। ਇਹ 72 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ 2, 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 22। x की वैल्यू 22। अगर एग्जामिनर मेरे तो सिर्फ इन्ना क्वेश्चन पूछता कि 18 इनिंग्स दे लई उसकी एवरेज कितनी सीगी, तो मेरा आंसर कितना आना सीगा? 22। बट एग्जामिनर ने मेरे तो क्या पूछा? व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19 इनिंग्स? के 19 इनिंग्स 18 + 1 19 इनिंग्स तो बाद उसकी एवरेज कितनी है? 19 इनिंग्स की एवरेज का मतलब वो किस दी गल कर रहे हैं? मीन एवरेज की गल कर रहे हैं। और मीन एवरेज कितनी है? x + 4, यानी कि इस x की वैल्यू 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 4 ऐड करना पएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 26। तो मेरा करेक्ट आंसर इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ कितना आएगा? 26 आ जाएगा। 26 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है जी? आई होप क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इस ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, एक होर क्वेश्चन करते हैं, उस ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ हैं। ठीक है, एलीगेशन ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है मेरे को, कहते द एवरेज मार्क्स, द एवरेज ऑफ मार्क्स, द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 250 स्टूडेंट्स of a class is 54. The average marks of the girls in
the class is 80 and that of the boys is 30. What is the number of boys in the class? What is the number of boys in the class? और मेरे को अगेन ऑप्शंस गिवन है 140, 120, 130 एंड 125 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰਡ ਬਾय 250 ਸਟੂडेंट्स, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे 250 है, 250 है। ठीक है जी, और इन 250 बच्चों की इन 250 स्टूडेंट्स की जो एवरेज गिवन है, टोटल बच्चों की एवरेज वो मेरे को कितनी गिवन है? 54। ठीक है जी, कहता था एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80, और क्लास दे विच लड़कियां दी जो एवरेज है मार्क्स दी एवरेज वो दी गई है 80, और बॉयज दे मार्क्स दी एवरेज दी गई है 30। तो मैं दसना है कि क्लास दे अंदर किन्ने बॉयज है, या ये भी पूछ सकते हैं कि क्लास दे अंदर किन्नियां गर्ल्स है। क्लियर, क्वेश्चन रीड कर लिया, डाटा पुट करते हैं, एलीगेशन दे विच किस तरह पुट होएगा तुसी चेक कर सकते हो। सब तो पहला वीडियो नु पॉज करो, खुद तो एलीगेशन बनाओ, और फिर मेरी वीडियोस नु देखो और देखो क्या जो तुसी एलीगेशन बनाई है तुसी उस कॉन्सेप्ट नु समझ चुके हो और तुसी सही एलीगेशन दी बनाई है या नहीं बनाई है। ठीक है जी, चलो सब तो पहली चीज तो टोटल स्टूडेंट्स 250 है, टोटल स्टूडेंट्स है 250, और ये टोटल स्टूडेंट्स दो हिस्सों के विच डिवाइड है। किस तरह डिवाइड है? बॉयज और गर्ल्स दे विच डिवाइड है, यानी कि इन 250 बच्चों के अंदर कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। किन्ने बॉयज होंगे या किन्ने गर्ल्स होंगे क्या मैनू पता है? नहीं पता। यही तो क्वेश्चन है, यही तो पूछ रहे हैं कि किन्ने बॉयज होंगे या किन्नियां गर्ल्स होंगे। जो भी उसने पूछा उसने एक्स सपोज कर लो। उसने मेरे तो की पूछा कहना व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, बच्चे बॉयज की गिनती पूछी है। गिनती हमेशा कितने आती है? नीचे। किसकी गिनती पूछी है? बॉयज की, तो मैं बॉयज सपोज कर लेंदा एक्स। अगर बॉयज एक्स है तो गर्ल्स कितनियां होणगियां? अगर टोटल स्टूडेंट्स 250 है, 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर बॉयज ਕੱਢ दीए तो पिछे क्या बचणगियां? गर्ल्स ही तो बचणगियां। यानी कि अगर मैं 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ये एक्स बॉयज ਨੂੰ माइनस करदा ਕੱਢਦਾ तो पिछे क्या बचणगियां? लड़कियां बचणगियां। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स के अंदर कहा जाए कि बॉयज और गर्ल्स है, गर्ल्स है 25, तो बॉयज किन्ने होंगे? 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੁੜੀਆਂ हैं तो मुंडे किन्ने होंगे? ऑब्वियस है 75 होंगे, ताइयों 75 + 25 टोटल 100 होएगा। क्लियर, तो बॉयज में सपोज कर ले एक्स, तो गर्ल्स किन्नियां होंगी? 250 माइनस एक्स। बॉयज की एवरेज और गर्ल्स की एवरेज दी हुई है। कहता द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80, गर्ल्स की एवरेज कितनी है? 80, एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 30, और बॉयज की एवरेज कितनी दी हुई है? 30। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 250 स्टूडेंट्स, इन्हां दोनों का टोटल, इन्हां दोनों का टोटल करके देखो, एक्स माइनस एक्स प्लस आपस में कट जाएगा, टोटल कितना आया? 250, और 250 स्टूडेंट्स की एवरेज गिवन है 54। इट मीनस 54 मेरा क्या होएगा? ये मेरी मीन एवरेज होएगी, और मीन एवरेज हमेशा कितने आती है? मिडल दे विच आती है। इट मीनस इत्थे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। क्लियर, एलीगेशन बन चुकी है। फर्दर सॉल्व करना इन्हां दोनों की रेशो, इन्हां दोनों की रेशो यानी कि x डिवाइडेड बाय 250 माइनस एक्स। एक्स के सामने पॉजिटिव डिफरेंस 80 और 54 का, 80 और 54 का पॉजिटिव डिफरेंस कितना आएगा? 54, 6, 60 ते 20, 80, यानी कि कितना आ जाएगा? इत्थे 26 आ जाएगा। 250 माइनस एक्स इस दे सामने इन्हां दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस 30 तो आप 54 तक जाना है, 30 + 20
50 50 ਤੇ 4 54 यानी कि ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 24 आ जाएगा। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ 13 2 26 12 2 24 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 12x बराबर 13x फिर माइनस 13 0 0 13 5 65 कैरी 6 13 दूनी 26 4 30 ते 2 32 ये माइनस का 13x इक्वल टू दे इस साइड अगर वैल्यू माइनस दी होए इस साइड आएगी वैल्यू प्लस दी हो जाएगी। ये माइनस का 13x जो इधर आके आएगा प्लस का हो जाएगा 13 + 12 टोटल कितना हो जाएगा 25x। तो 25x की वैल्यू कितनी आ गई 3250 3250। 25x का मतलब क्या है 25 × x। अगर एक वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई दी है इक्वल टू दे दूसरी साइड जाएगी ऑब्वियस है डिवाइड बन जाएगा देन इतने तो x दी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3250 डिवाइडेड बाय 25। सिंपलीफाई कर लो कट लो 25 के पहाड़े ते कट जाएगा पूरा पूरा 25 एकम 25 25 एकम 25 5 30 ते 2 32 कितना बचा 7 7 ते 5 75 25 तिया 75 सिफर दी सिफर x की वैल्यू कितनी आ गई 130 और x में क्या सपोज कीते सीगे बॉयज इट मीनस बॉयज दा काउंट बॉयज दी गिनती कितनी है 130। तो बॉयज कितने हो गए क्लास दे अंदर 250 स्टूडेंट्स दे अंदर बॉयज कितने है 130 और अगर गर्ल्स पूछे तो 250 दे विचों 130 नूं कट दो यानी कि गर्ल्स कितनियां हो जाणगियां 120 हो जाणगियां। क्लियर है जी है चीज सिंपल सीगा कर सकते हैं ठीक है। आई होप एलीगेशन का जो कॉन्सैप्ट है वो समझ आ रहा होएगा तो तुसी इसनू इंप्लीमेंट करना भी सीख रहे होगे और तुसी जदों प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनस की तो इस दे विच निखार आता जाएगा और तुसी होर ज़्यादा इस दे विच एक्सपर्ट होंदे जाओगे। एक शीट मैं ऑलरेडी 24 या 25 क्वेश्चनस जिहड़े सीगे रिप्लेसमेंट ते बेस्ड या सिंपल एवरेज ते बेस्ड मैं ऑलरेडी अपने टैलीग्राम चैनल ते पोस्ट कर चुके हैं। हुण अगे इस ते एलीगेशन ते या मैं डेविएशन दे बेसिस ते जो थोनों दिखाए क्वेश्चन पाए सीगे डेविएशन कुछ भी नवा कॉन्सैप्ट नहीं है वो कंजीक्यूटिव नंबर्स का ही कॉन्सैप्ट है उस दे रिलेटेड ते भी मैं एक शीट है जिहड़ी अज कंप्लीट एवरेज दी वो तुहाडे लई पा दांगा तुसी प्रैक्टिस कर लेना। क्लीयर और अगर किसी भी क्वेश्चन ते कोई प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का सीरियल ऑर्डर मार्क करके तुसी मैनू भेज सकते हो मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर पांगा। क्लीयर है जी ये चीज़। चलो जी एक होर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस तो बाद असीं इस टॉपिक नू खत्म करते हैं ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ये हुण तक असीं तो सिंगल एलीगेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं हुण असीं गल कर रहे हैं डबल एलीगेशन की और जो मैं क्वेश्चन तुहानूं हुण करवाने जा रहे हैं ये सेम क्वेश्चन SSC CGL मेन्स का क्वेश्चन है और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन PSPCL जो इस तो पहला पेपर होके हटिया सीगा LDC क्लर्क का उस दे अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया सीगा यानी कि जो भी पेपर सैटर हैगे हैं जो पेपर सैट करते हैं वो SSC दे या बैंकिंग दे प्रीवियस क्वेश्चनस नू कंसीडर जरूर करते हैं। जो भी टॉपिक तुसी करो जो भी टॉपिक तुहानूं करवाया जाता है या मैं करवावांगा उस दे रिलेटेड क्वेश्चनस मैं तुहानूं ऑलरेडी इत्थे वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस करांगा बट तुसी भी सॉल्व करो और कोशिश करो रादर के तुसी इधर उधरों आलतू फालतू बुक्स या इंटरनेट तो क्वेश्चन चक्को तुसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस नू प्रैफरेंस दो हमेशा हमेशा 5 to 10 ईयर्स के पिछले 5 सालों के स्पैशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस है सब तो इंपॉर्टेंट है वो किसी भी एग्जाम चाहे वो कैट के एग्जाम चाहे वो बैंक के एग्जाम्स चाहे वो SSC के एग्जाम्स या किसी भी स्टेट एग्जाम्स के अंदर आए हो। क्लीयर उन्होंने प्रैक्टिस करो उसके नाल थोड़े स्किल्स हैं जोड़े शार्प होंगे थोड़ा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लैवल नू बीट करने की हैबिट पाएगी। क्लीयर एक होर क्वेश्चन चक रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कहता 3 साइंस क्लासेस A B and C take a life science test ठीक है जी। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A
is 83, थोड़ा शॉर्ट से लिख रहे हैं, ऑफ क्लास B is 76 and the average score of class C is 85, ठीक है जी, and the average score of class A and B is 79 and of B and C is 81, then find the average score of classes A, B and C is, ठीक है जी। ਤੇ ऑप्शंस गिवन है मेरे को, ऑप्शंस गिवन है मेरे को 80, 80.5, 81, 81.5, क्लियर है जी। एक क्वेश्चन CGL ਮੇਨਸ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ PSPCL LDC ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन लिखे, मैं जिन्ने भी क्वेश्चन ਇੱਥੇ ਪਾਏ मैं डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ क्वेश्चन ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸਿਸ A B ਐਂਡ C, 3 ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਾਸ A, ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਾਸ B ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਾਸ C, ਕਲੀਅਰ। The average score of class A is 83, class A ਦੀ average score ਕਿੰਨਾ ਹੈ 83, class B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 76, class C ਦਾ average score ਕਿੰਨਾ ਹੈ 85। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ 83, 76 ਐਂਡ 85। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰਸ ਆਫ ਕਲਾਸ A ਐਂਡ B ਟੁਗੇਦਰ ਇਜ਼ 79, A ਔਰ B ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 79, A ਔਰ B ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्लियर। एंड ऑफ B एंड C, और B और C दी एवरेज भी दी गई है, B और C दी एवरेज कितनी दी गई है 81, यानी कि किस दी गल कर रहे हैं B और C दी मीन एवरेज दी गल कर रहे हैं। मेरे तो पूछ रहा है देन फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ क्लासेस A B एंड C, तो कहता A B और C तीनों क्लासेस दा कंबाइंड एवरेज कितनी होएगी, क्लियर है जी। तीनों क्लासेस दी कंबाइंड एवरेज फाइंड करने वास्ते सब तो पहला तो देखो इस क्लास दी मेरे को एवरेज तो है, पर इस क्लास का क्या मेरे को इत्थे काउंट है कि इस क्लास दे विच बच्चे किन्ने हैं, क्या इस क्लास B का मेरे को काउंट है कि इस क्लास दे विच बच्चे किन्ने हैं, क्या इस क्लास C का मेरे को काउंट है कि इस क्लास दे विच बच्चे किन्ने हैं। सब तो पहला तो मैंने इस काउंट नूं फाइंड करना पएगा। मेरे को एवरेज है, अगर मैनू काउंट मिल जाएगा एवरेज नूं असीं किस दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे काउंट दे नाल, मैनू क्या मिल जाएगा इस क्लास दे स्कोर दा टोटल। इत्थे मैनू काउंट मिल जाएगा, काउंट नूं किस दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे एवरेज दे नाल, जदों काउंट नूं एवरेज दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे मैनू क्या मिल जाएगा इस क्लास दे स्कोर दा टोटल।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਫਾइंड कर ਲਾਂਗੇ और इस काउंट ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੈਨ weighted ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। weighted ਐਵਰੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? weighted ਐਵਰੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है जी? इन्हां दी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो वैल्यू इत्थे आएगी प्लस जो इत्थे आएगी प्लस जो इत्थे आएगी उस दे नाल डिवाइड कर देंगे। क्लियर है जी ये चीज? चलो ध्यान दो, असी जदों एलीगेशन पढ़ी सीगी तो सब तो पहले इस पोर्शन को भूल जाओ, इधर वाले पोर्शन को भूल जाओ, सिर्फ इन्ना पार्ट ही याद रखो जो तुहानूं ये नजर आ रहा है। अगर मैं इस पार्ट को ढक ला, इस पार्ट को थोड़े तो ढक ला कि नहीं जी इस पार्ट को भूल ही जाओ, इधर ध्यान दो तो ये दोनों एवरेज के विचकार मीन एवरेज एग्जिस्ट कर रही है 79। इत्थे क्या आएगा Q1, इत्थे क्या आएगा Q2। Q1 के सामने पॉजिटिव डिफरेंस आंदा हुंदा इन्हां दोनों का, यानी कि इन्हां दोनों का डिफरेंस किस दे इक्वल होएगा? Q1 दे होएगा। इन्हां दोनों का डिफरेंस किस दे इक्वल होएगा? Q2 दे होएगा। क्लियर? कट लो जी। 79 और 76 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 3। 79 और 83 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4। ये वैल्यूज मिल गई हैं। हुण इस पोर्शन को ढक लो, अगर मैं इस पोर्शन को ढक ला और इस पोर्शन की गल करा, ठीक है जी, हुण मेरे लिए ये Q1 हो गया तो ये Q2 हो गया। Q1 के सामने इन्हां दोनों का डिफरेंस आएगा और चेक करो, देखो डिफरेंस 81 और 85 डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है? 4। इत्थे जो डिफरेंस आएगा, इत्थे डिफरेंस किसका आएगा? इन्हां दोनों का डिफरेंस आएगा 76 और 81 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो मैनू Q1 Q2 और Q3 तीनों वैल्यूज मिल गई हैं। मैनू मिल चुकी हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मेरे को क्या गिवन है? एवरेज। अगर इन्हों मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने तो मैनू क्या मिल जाएगा? इन्हों का सम मिल जाएगा। ये वेटेड एवरेज क्या होंगी है? वेटेड एवरेज होंगी है कि N1 मल्टीप्लाई एवरेज 1 प्लस N2 मल्टीप्लाई एवरेज 2 प्लस N3 मल्टीप्लाई एवरेज 3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। वेटेड एवरेज ही तो फाइंड करनी है क्योंकि उसने मेरे तो टोटल तीनों क्लासेस की एवरेज फाइंड करने लई कहा। ठीक है जी? तो N1 की वैल्यू कितनी है मेरे को? 3। 3 को मल्टीप्लाई करांगे 83 दे नाल, 3 गुणा 83 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है? 4। 4 को किस दे नाल मल्टीप्लाई करांगे? 76 दे नाल, 4 गुणा 76। 5 ਨੂੰ किस दे नाल मल्टीप्लाई करांगे? 85 दे नाल, 5 गुणा 85। क्लियर है जी? और इसनों डिवाइड किस ते करांगे? इन्हां तिन्नां दे सम ते, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 ते। ठीक है जी? तो 3 तिये 9, 3 8 24, 4 6 24, कैरी 2, 4 7 28, 2 30, 5 5 25, कैरी 2, 5 8 40, 2 42 डिवाइडेड बाय 3 4 7 ते 5 12। ऐड कर लो 9 4 13 ते 5 18, कैरी 1 3 4 7, 4 3 7 ते 2 9, 978 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइड करांगे 12 8 96, 12 8 96 कितना बचा? 1 1 ते 8 18, 12 एकम 12 कितना बचा? 6 पॉइंट लग गया 0 3 12 5 60। आंसर कितना आ गया? 81.5। तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी ये चीज? यही मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन SSC CGL मेंस 2015 और PSPCL LDC के अंदर पूछा गया सीगा। क्लियर है जी? डबल एलीगेशन का क्वेश्चन सीगा। इत्थे एलीगेशन 2 पार्ट्स दे विच लग रही सी। क्लियर है जी? इस दे नाल ही जिन्ना भी मैक्सिमम एवरेज दे अंदर, एवरेज साडा कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा जिहा टॉपिक है, मैं पहला भी दस्सिया
ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ 1 2 3 ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1 2 ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ 3 ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਪੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਡੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਵਰੇਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੇ ਹੈ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬੇਸਡ 1 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਂਕ, ਐਸਐਸਸੀ ਔਰ ਕੈਟ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ TET ਵਗੈਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, TET ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹ 20 25 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ और एक नवा टॉपिक लेके छेती मिलाएंगे। क्लियर। टिल दैट डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच गाइस।